हरिओम मित्रों। इस वीडियो में आप सभी को 2024 जनवरी महीने के कौनसी डेट के विषय में जानकारी देंगे। और जनवरी का महीना विशेष रूप से गर्भधारण के लिए सबसे उत्तम रहेगा। सभी राशियों के लिए योग संतान सुख प्राप्त होने के प्रबल समय रहेंगे। जिनका गर्भ इस माह के गर्भधारण से विशेष रूप से शुक्ल पक्ष के प्रभानुसार अगर बनता है तो उत्तम संतान पुत्र योग के चांस भी सबसे प्रबल उनके लिए बनेंगे। और मुख्य रूप से देखिए, गर्भ धारण जैसे आप करते हैं तो ये जरूरी होता है कि शुक्ल पक्ष का प्रयोग आवश्यक होता है। जो भी कृष्ण पक्ष की तारीखें आप यूज कर रहे हैं कंसीव के लिए, तो उसके साथ शुक्ल पक्ष के 2 या 3 दिन आपके कंसीव के दिनों में आने चाहिए। ये ध्यान जरूर रखें, क्योंकि शुक्ल पक्ष के कंसीव करने से आपके कंसीव का जो परसेंटेज है वो बढ़ता है। और जब तक कंसीव का परसेंटेज नहीं बढ़ेगा, योग संतान देखिए, मेल फीमेल योग संतान के लिए शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के परसेंटेज बढ़ने चाहिए, तो इसमें आपका गर्भ धारण करना सफल होता है। जिनको पहले से कन्या संतान है तो उनके लिए ये बात विशेष रूप से ध्यान देने वाली होती है। और इसमें सबसे पहले हम जनवरी के कृष्ण पक्ष के दिनों के बारे में आपको बता रहे हैं। देखिए, जनवरी महीने में पहली तारीख 1 तारीख सबसे अच्छी तारीख रहेगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सौभाग्य योग दिन रहेगा। सौभाग्य योग का मतलब है कि सौभाग्य यानी भाग्य बनाने वाला योग। और गर्भधारण के लिए विशेष रूप से ये दिन योग प्रभानुसार अच्छा बनेगा। तो इस दिन में आप कंसीव कर सकते हैं। और गर्भधारण का जो समय है वो रात्रि 9:35 से 2 के बीच रख सकते हैं। इसके बाद जनवरी में 3 तारीख गर्भधारण के लिए ये तारीख भी मुहूर्त प्रबल तारीख रहेगी। यानी मुहूर्त का समय चंद्र शुद्धि मुहूर्त जो होता है वो प्रभावशाली रहेगा। तो इसमें आप कंसीव कर सकते हैं। 3 तारीख में हस्त नक्षत्र अतिगंड योग दिन रहेगा। और गर्भधारण का जो समय है वो रात्रि 10 से 2 के बीच रख सकते हैं। तो ये 3 तारीख प्रबल तारीख रहेगी। इसके बाद 4 जनवरी भी 3 के प्रभाव अनुसार, मतलब 3 के समान ही अच्छी तारीख बन रही है। इसमें भी मुहूर्त योगानंद प्रभाव सबसे मुख्य रहेगा। 4 तारीख में आप कंसीव कर सकते हैं। चित्रा नक्षत्र सुकर्म योग दिन बनता है। और इस तारीख में भी गर्भधारण का समय रात्रि 10 से 2 के बीच का सही बन रहा है। इसके बाद देखें तो 8 जनवरी योग के प्रभाव से ये दिन अच्छा रहेगा। यानी योग प्रबल दिन रहेगा। और वृद्धि योग दिन होता है। इस दिन में वृद्धि योग है, ज्येष्ठा नक्षत्र है। वृद्धि योग का अर्थ है कि वृद्धि कराने वाला, यानी आपकी वृद्धि होती है किसी भी कार्य के लिए। संतान के लिए वृद्धि वंश की प्राप्ति के लिए होता है। समय जो रहेगा गर्भधारण का तो रात्रि 9 से 1:30 के बीच रख सकते हैं। इसके बाद 26 तारीख जो कृष्ण पक्ष की आखिरी तारीखें होंगी, तो इसमें 26 तारीख ये दिन भी योग नक्षत्र इसमें दोनों मुख्य बनते हैं। अश्लेषा नक्षत्र सौभाग्य योग दिन रहेगा। गर्भधारण के लिए समय सबसे उत्तम बन रहा है। और इसमें आप कंसीव जो है वो रात्रि 10:35 से 2 के बीच रख सकते हैं। इसके बाद अंतिम जो होगी कृष्ण पक्ष की तारीख 31 तारीख जो होगी, हस्त नक्षत्र शूल योग दिन होगा। और गर्भ की स्थिरता के लिए ये दिन मुख्य रूप से बलवान दिन रहेगा। इस तारीख में आप कंसीव कर सकते हैं। समय जो रहेगा रात्रि 9:15 से 3 के बीच रख सकते हैं। तो ये कृष्ण पक्ष की जो तारीखें थी। इसके बाद शुक्ल पक्ष के तारीखों के बारे में बता रहे हैं। कृष्ण पक्ष की ये दिन अच्छे निकल रहे हैं। यानी जितनी तारीखें कृष्ण पक्ष की हैं उनमें से चुनी हुई तारीखें आपको बता रहे हैं। इसके बीच के जो समय होते हैं, यानी कुछ तारीखें इसमें बीच में जो छूट जाती हैं, आप उसमें भी उसको भी यूज में ले सकते हैं, लेकिन इनके साथ आप उसको प्रयोग करें। इसके बाद 12 तारीख होगी शुक्ल पक्ष की, जनवरी में सिद्ध योग समय रहेगा। और हर कार्य में ये सिद्ध प्राप्त देने वाला समय होता है। तो इसमें श्रवण नक्षत्र है, सिद्ध योग दिन रहेगा। गर्भधारण का जो समय है वो रात 10:10 से या 10 से ही आप ले सकते हैं। 10 बजे से लेकर 3 के बीच का मुहूर्त समय अच्छा बन रहा है कंसीव के लिए। तो इसमें आप 10 से 3 के बीच ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद 15 तारीख ये भी मुहूर्त प्रबल दिन रहेगा। नक्षत्र चंद्र शुद्धि योग सामने चंद्रमा रहेंगे। और इसमें शुक्ल पक्ष का ये दिन सबसे मेन दिन रहेगा, मुख्य दिन रहेगा। 15 तारीख मध्य होता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शिव योग दिन होगा। योग भी अच्छा बन रहा है। गर्भधारण का जो समय है रात्रि 10:50 से 3 के बीच रख सकते हैं। तो ये 15 तारीख भी गर्भधारण के लिए अच्छी तारीख बन रही है शुक्ल पक्ष की। इसके बाद 17 और 18 जनवरी की तारीखें भी योग नक्षत्र मुहूर्त के अनुसार, इसमें योग नक्षत्र मुहूर्त और तिथि भी 17 की अच्छी रहेगी। 17-18 ये दोनों दिन प्रभावशाली होंगे। तो इसमें आप कंसीव कर सकते हैं। योग संतान योग पुत्र योग के लिए बलवान दिन बन रहा है।
17 तारीख में रेवती नक्षत्र 7 योग दिन रहेगा और 17 तारीख में कंसीव का जो समय है वो रात्रि 11 से 2 के बीच ही रख सकते हैं। 18 तारीख में अश्विनी नक्षत्र शुभ योग दिन बन रहा है और इस दिन में कंसीव का जो समय है वो रात्रि 9:45 से 3 के बीच रख सकते हैं। तो ये 17 और 18 की तारीख गर्भ धारण के लिए शुक्ल पक्ष की अच्छी तारीख बन रही है। इसके बाद 21 तारीख नक्षत्र प्रबल दिन रहेगा, यानी नक्षत्र से अनुसार ये दिन बलवान बन सकता है। योगानंद प्रभाव, योग नक्षत्र के बाद योगानंद होता है, तो ये प्रभाव भी अच्छा बन रहा है। योगानंद का प्रभाव सबसे मुख्य रहेगा। रोहिणी नक्षत्र इंद्र योग दिन होगा और इस तारीख में गर्भधारण का समय रात्रि 10 से 2 के बीच रख सकते हैं। इसके बाद शुक्ल पक्ष की 22 तारीख, ये तारीख भी तिथि के अनुसार उत्तम तारीख बन रही है। तिथि इसमें मुख्य रहेगा। संतान योग प्राप्त करने के लिए, जिनको कोई संतान नहीं है तो उनके लिए ये विशेष रूप से अच्छी रहेगी। संतान योग को बनाने वाली तारीख है। एक दिन का गर्भधारण अगर मुख्य रूप से स्थिर हो जाता है तो वो आपको संतान योग की प्राप्ति करवा देता है। यानी इस तारीख में ये प्रबलता है। 22 तारीख की जो गर्भधारण की तारीख है, गर्भ की स्थिरता विशेष रूप से अच्छी बनेगी। मृगशीर्षा वैधति योग दिन रहेगा। देखिए, वैधति योग जो होता है, कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि वैधति योग सही नहीं होता है, लेकिन वैधति योग जो होगा, अगर सही मुहूर्त में बन रहा है, आप उस दिन कंसीव कर रहे हैं, रिलेशन कर रहे हैं, और अगर वो मुहूर्त आपका सही बना तो उस एक दिन का गर्भधारण आपको गर्भ की स्थिरता प्राप्त करवा देता है, संतान का सुख प्राप्त करवा देता है। तो ऐसा प्रभावशाली दिन होगा। और इस दिन में आप जो कंसीव का जो समय बन रहा है वो रात 8:45 से 1 बजे तक ही बनेगा, यानी 8:45 से 1 के बीच में ही आप कंसीव कर सकते हैं रात्रि में। तो ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के दिनों की तारीखें थी। आप इनको जोड़कर अपनी जो मासिक डेट आती है उनके साथ इनको जोड़कर आप कंसीव के दिन निकालकर गर्भ धारण कर सकते हैं और उत्तम संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, शुभ मंगल।